बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इन्फॉर्म्ड सर्च। तो वो हमारे पास है बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसे ग्रीडिंग सर्च भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्लाइड्स में और इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होती है। ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टाइम पे आ रही है, तो फर्स्ट जो है फर्स्ट बेस्ट सर्च जो है, या फिर आप इसको कह सकते हैं ग्रीडिंग सर्च। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि ये हमारे पास क्या कहती है, इसमें हम कम से कम कॉस्ट वाले नोड की तरफ विजिट करते हैं। सबसे पहले कम वाले जो जिसकी कॉस्ट जो हमारे पास कम होती है वहाँ हम जाते हैं, और उसके बाद जो इसका स्टार्टिंग होता है वो हम रूट नोड से हम स्टार्ट करते हैं। और जहाँ आपको डबल सर्कल मिलेगा वो आपका जो हमेशा टारगेट नोड होगा। और भी हो सकता है, लेकिन अगर डबल सर्कल कहीं लगा हुआ है किसी भी ट्री वगैरह में, तो मैं अभी आपको ये डायग्राम भी जो ट्रीज वगैरह है वो दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डबल सर्कल का क्या मकसद होता है। तो ये हमारे पास एवोल्यूशन या ह्यूरिस्टिक फंक्शन वगैरह ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम देख चुके हैं। इसलिए यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पहले हमने जो डिस्कस किया था बेस्ट लेफ्ट फर्स्ट सर्च, और जो हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यानी कि DFS एंड BFS, उन दोनों में प्रॉब्लम्स थी और उन दोनों को मिलाकर हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च आ गया। तो इसको आप BFS नहीं कह सकते, क्योंकि वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए हम BFS यूज़ करते हैं, इसलिए आप उसको नहीं कह सकते। इसमें जो है एवोल्यूशन फंक्शन जो है हमारे पास इक्वल टू होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन इक्वल टू एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एन टू गोल। तो ये इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ हम टाइम इसके कोई भी वेस्ट नहीं करेंगे और आगे हम जो हमारा मेन मकसद है उस पर मूव ऑन करते हैं। ये हमारे पास पीछे एग्जांपल थी, वो भी मैं आपको बाद में करवाता हूँ। पहले इस पर कुछ इसकी चीज़ें देख लें। अगर इसकी ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, ये हमारे पास अगर इस कहेंगे ये हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट सा एल्गोरिदम, तो ये हमारे पास कंप्लीट एल्गोरिदम नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें हमारे पास अगर टाइम की बात करें, तो टाइम इसमें हमारे पास ये 0 और BM, यानी कि 0 और BM का मतलब B हमारे पास ब्रांचेज है, जबकि जो हमारे पास M है ये हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्पेस सर्च है। तो यानी कि ये स्पेस सर्च इसको कह रहे हैं, जो भी ये हमारे पास मैक्सिमम टाइम इसका यहाँ अगर M का मतलब, और B हमारे पास ब्रांचेज हैं। इसी तरह अगर आप CS कर रहे हैं तो फिर आपको इसका जो टाइम वगैरह भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, लेकिन अगर IT की वगैरह के हैं तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर सिर्फ आप सिंपल याद कर लें। उसके बाद स्पेस है, स्पेस का 0 BM, इसका दोनों का जो है टाइम और स्पेस दोनों इक्वल होते हैं। और अगर इसको कहेंगे ऑप्टिमल है, तो ये हमारे पास ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल का मतलब है कि ये सबसे अच्छा है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास जो है ये अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हम ये हमारे पास जो भी एग्जांपल आई थी, इसको बाद में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए ये हमेशा मैं आपको बता चुका हूँ लो कॉस्ट के लिए होते हैं। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व। तो अभी मैं एक आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा और उस एग्जांपल को फिर मैं आपको जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख लेता हूँ और फिर इसको हम जो है जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ, यानी कि ये हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ये मैंने स्टेप्स पे एक दाम में लिखनी है, क्योंकि टाइम की बचत के लिए आप इसको लहदा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये रेड नोड का मतलब है कि आपका जो टारगेट नोड है उसको ये रिप्रेजेंट करें। यहाँ डबल भी हो सकते थे सर्कल, ये सिंगल भी हो सकते हैं। ये आपको जो टारगेट नोड है या आपका गोल है वो आपको बता दिया जाएगा। किसी भी तरह आपको ये आप पता चल रहा होगा कि आपका टारगेट नोड यहाँ 0, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी हो सकती है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू आपको जो गिवन है इसको हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हर स्टेप ओपन और क्लोज होती है। ओपन वो होती है जिसको हमने विजिट करना होता है, और क्लोज वो होती है जिसको हम विजिट कर चुके होते हैं। तो हमारे पास इसमें हमारे पास ओपन में हमेशा जो वैल्यू है असेंडिंग ऑर्डर में आएगी, और डिसेंड क्लोज में जिस रैंडमली आ सकती है वैल्यू। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं ओपन में, और क्लोज में हमारे पास कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेप में कुछ लिखेंगे। अब सेकंड स्टेप में मैं आपको बताया था कि रूट नोड से स्टार्ट करें, तो रूट नोड हमारे पास S है।
तो यहाँ हम सिंपल एस लिखेंगे और स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं, इसलिए यानी कि क्लोज हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब सेकंड नोड में हम आगे जब हम एस से विजिट करेंगे तो हमारे पास 3 नोड्स, इनको नोड्स कहते हैं। ये आपको एस बी, एस सी, बी, ए, एच, कुछ एच, जी, एफ कुछ भी नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास नोड्स होते हैं। जब आपने एस को विजिट किया तो हमारे पास मजीद 3 नोड्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। तो इन तीन नोड्स में आप जो जिसकी कम वैल्यू होगी, इसमें मैं हमेशा आपको मैं बता चुका हूँ कि सेंडिंग ऑर्डर में लिखनी, और जिसमें नोड जो है एक्सपैंड होते हैं, यानी कि जो क्लोजेस्ट नोड होता है और स्मॉलेस्ट जिसकी वैल्यू होती है वो उस हिसाब से ये जो है एक्सपैंड होते हैं। तो अब हमारे पास एस ओपन था, अब एस को हम विजिट कर चुके हैं, इसको हम क्लोज कर देंगे। जब इसको क्लोज करेंगे तो जितने भी इससे क्लोजेस्ट होंगे वो एक्सपैंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करें तो A3 हम लिख देंगे, A3 कोमा, उसके बाद लोएस्ट वैल्यू है C5, तो यहाँ से हम C5 लिख देंगे, और उसके बाद हमारे पास B6 है। तो जिस तरह ये वैल्यू है उस तरह लिख देंगे। जब ये लिख देंगे हमारे पास ये ओपन हो चुकी है। अब ये हमारे पास जो एस है वो क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ आपने जस्ट एस लिख देना है। जब ये हो जाएगा उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना। तो ओपन में अब हम दोबारा विजिट करेंगे स्मॉल वैल्यू वाले को, हमारे पास अब A3 है। जब A3 को हम विजिट करेंगे तो इसके मजीद हमारे पास 2 नोड्स हैं, यानी कि E8 और D9। तो यहाँ हम E8 और D9 लिख देंगे C5 और B6, क्योंकि ये हमारे पास A3 जो हमने विजिट की इसको हम क्लोज में डाल देंगे और दूसरों को हम ओपन में डाल देंगे। यहाँ C5 हमारे पास आ जाएगा, कोमा हमारे पास B6 आ जाएगा। B6 के बाद अब हमारे पास E8 आ जाएगा। ये हमेशा आपने जो ओपन है वो असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, E8 और D9 हमारे पास आ जाएगा। अगर इसको आप इस तरह नहीं लिखेंगे तो आपके पास आंसर इसका ठीक नहीं। ये हमें ये बताते हैं ये लोएस्ट कॉस्ट है। तो S कोमा हमारे पास आ जाएगा A3। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास अब हमारे पास C5। तो अब हम जो है C5 को विज़िट करेंगे। अब C हमारे पास इसको विज़िट करना है, तो इसका जो हमारे पास जो चाइल्ड है वो हमारे पास H7 है। तो अब हम H7 को लिखेंगे, यानी कि हम C5 को विज़िट करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा। अब B6 हमने सेंडिंग ऑर्डर में आपको बता चुका हूँ, H7 हमारे पास 7 नंबर है, तो इसलिए ये हमारे पास B6 के बाद आएगा, और हमारे पास E8 से जो है ये पहले आएगा, और E8 कोमा D9। इसी तरह अब हम जो क्लोज कर रहे हैं उसी लिखते जाएंगे, उसी अरेंज में जैसे हम लिख रहे हैं। इसकी अरेंज हम जो चेंज नहीं करेंगे, जैसे वैसे। हमारे पास C5 जो क्लोज हुआ था वो हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास C5 आ जाएगा और ये हमारे पास क्लोज हो। अब हम दोबारा ओपन पे जाएंगे और ओपन में मज़ीद जो उसी तरह जो है डिस्कस करते जाएंगे, तो जैसे कि हम कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है B6 है, तो B6 को अब जब हम विजिट करेंगे तो इसको यानी कि क्लोज में डालेंगे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये ऐड हो जाएंगी। क्योंकि ये वैल्यू 12 और 14 है, यानी कि इनसे जो है लास्ट, इसलिए ये लास्ट पर ही ऐड होंगी। तो सबसे पहले H7 लिख देंगे, उसी तरह उसके बाद E8 हम लिख देंगे। यहाँ E8 लिखने के बाद हम D9 लिखेंगे। D9 लिखने के बाद ये जो हमारे पास F12 था, F12 लिख देंगे, और F12 लिखने के बाद हम G 14 लिख देंगे। ये हमारे पास F12 छोटी स्मॉल वैल्यू थी, इसलिए इसको हमने पहले लिखा है, और उसके बाद G14 हमारे पास लास्ट, इसको बाद में। इसी तरह हम जो लिख रहे हैं, हम सबसे पहले S लिखेंगे, उसके बाद A3 लिखेंगे, और उसके बाद C5 लिखेंगे, और C5 लिखने के बाद हमारे पास जो क्लोज हुई थी वो B6 है, तो यहाँ हम B6 लिख देंगे। ये जो वैल्यू आप ये 6 लिख रहे हैं ये हमारे पास C5, ये आप छोटा स्मॉल करके साथ लिखेंगे, इसके C5 और C5 छोटा सा साथ लिखेंगे। ये सारी वैल्यू छोटी छोटी लिख रही है, यहाँ लिखनी जा रही, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा। और उसके बाद हम जो A7 को जो आप विजिट करेंगे, हमारे पास ये स्मॉल वैल्यू आ रही है, तो इसको क्लोज करेंगे जब, तो हमारे पास मजीद J और I जो है ये एंटर होंगे। अब I हमारे पास I5 छोटा है और J6 भी छोटा है, इन सारी वैल्यूज, इसलिए ये स्टार्टिंग में ही आएंगे। तो सबसे पहले I5 आ जाएगा, और जो I5 हमारा टारगेट नोड है, अभी इसको हम जब कंसिडर करेंगे तब इस पर आएंगे। I5 J6 उसी तरह, और अब हम इसको निकाल चुके हैं। तो E8 बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लिख रहे हैं, E8 D9 जो हम लिखते जाते हैं, और F12 और G14। तो ये हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब इसी तरह हम क्लोज में जैसे कि लिख रहे हैं उसी तरह क्लोज A3 लिख देंगे, C5 लिखेंगे, C5 के बाद B6 के बाद जो हमने क्लोज वैल्यू की है वो H7 की थी। तो इस तरह ये लिख ली। अब हमारा फाइनल स्टेप आ चुका है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास चूँकि हमारा जो है टारगेट आ चुका है, तो अब सिर्फ टारगेट हमने क्लोज करना है, यहाँ पर पहुँचना है। तो अब हम I5 को जो है वो क्लोज कर देंगे, यानी कि हमारे पास J6
J6 नहीं यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये क्लोज कर रहे हैं, तो J6 से वैल्यू हमारे पास जो स्मॉल है वो भी हम लिखेंगे, K1 लिखेंगे सबसे पहले, K1 कोमा हम लिख लेंगे M2, ये स्टेप लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। उसके बाद हमारे पास चूँकि L12 है बड़ा, इसको हम 9 के बाद लिखेंगे, तो इसके बाद हम J6 लिख लेंगे, J6 कोमा E8, E8 लिखने के बाद D9 के बाद हमारे पास जो L10 आ चुका है, तो L10 लिखें, सॉरी L10 है, L10 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास F12 के बाद हम G14 लिख देंगे, G14 लिखा। तो अब हमारे पास चूँकि लास्ट स्टेप है तो हम इसको भी जो है परफॉर्म कर देंगे। ये मैंने लास्ट स्टेप पहले से लिखा हुआ है, इसको हम जी जो है जैसे कि हम लिख रहे हैं, सबसे पहले S, फिर A3, C5, B6, A7 तक लिखेंगे और उसके बाद हमने क्लोज किया I5 को, तो I5 को लिख देंगे। तो ये हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च का जो है पाथ है वो आ चुका है। तो इस पाथ को हम यहाँ जो है लिख लेते हैं, जो हमारे पास बेस्ट फर्स्ट, तो बेस्ट फर्स्ट सर्च पाथ हमारे पास S, फिर A, फिर C, B और H और I, जो लास्ट पर हम जो विजिट करके आएंगे वो उसको हम जो है यहाँ लिख देंगे और ये हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च का पाथ होगा। इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, यानी कि हमारे पास S से हम स्टार्ट हुए थे और उसके बाद जब हम S को विजिट किया तो यानी कि ये ओपन था और हमारे पास कोई भी क्लोज नहीं था। जब इसको हमने क्लोज किया तो ये हमारे पास इसके जो क्लोजेस्ट चाइल्ड वो एक्सपेंड हुए और ये हमारे पास ये आ चुके थे। उसके बाद जब इसमें हम लोएस्ट देखा और लोएस्ट देखने के बाद हम आगे फॉरवर्ड मूव करते गए। तो इसमें मैं जो हमारे पास ओपन होता है हमेशा आपने याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा और जो क्लोज होता है वो जैसे जैसे आप क्लोज करते जा रहे हैं उसी तरह आपने लिखने हैं। और जो फाइनल पाथ आपके पास है जब आप अपने गोल पर पहुंचेंगे तो इस तरह आप इसको लिख देंगे। तो ये आपने एल्गोरिथम में देखा है कि हमारे पास ये वैल्यूएबल मोसेस तो है लेकिन ये ठीक नहीं है, इनएक्यूरेट है। इनएक्यूरेट इसलिए कि आपने देख सकते हैं डिफरेंट वे से ये मूव होती हुई हमारे पास जो है ये आगे मूव की है। तो इसकी ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखते हैं। अगर इस तरह आपको कोई भी नोट्स दिए गए तो अगर आपको कहा गया इस स्ट्रक्चर बनाए तो आप इस तरह को इसको बना सकते हैं। आप सबसे पहले हम विजिट करते हैं, उसी तरह ये हमारा 366 है, ये हमारा नोट है। आप सबसे कम वैल्यू जो है हमारे पास 253 है तो 253 पर मूव करेगा और इसके बाद हमारे पास स्मॉल वेस्ट वैल्यू देखेगा और चाइल्ड नोड को एक्सपेंड करता जाएगा। तो इसमें 176 जो है स्मॉल वैल्यू, तो इसको हम इसने चूज़ किया और उसके बाद इसको एक्सपेंड किया और स्मॉल वैल्यू 0 तक थी तो ये इसका टारगेट नोड था, ये वहाँ अपने गोल तक पहुँच चुके हैं। तो इस तरह ये मूव ऑन होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।